हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दिस इज एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप उसको भी विजिट कीजिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। अगर हम 6.3 पे है तो ऑब्वियसली 6.1 और 6.2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। बीपीटी थ्योरम भी हमने किया है, उसके वीडियो को भी देखिए, समझिए किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से और समझेंगे किस तरीके से नए क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, दिस इज अ पॉइंट ई, दिस इज व्हाट, पॉइंट ई इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। तो ये ए और डी को क्या करना चाह रहा है, प्रोड्यूस करना चाह रहा है ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो ए और डी को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। कहाँ तक जा रहा है, दिस इज व्हाट एट ई। नाउ बी ई इंटरसेक्ट सी डी, है ना, सी डी को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है एट एफ। तो ये अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करें, दिस इज, सो दिस पॉइंट इज व्हाट एफ। नाउ वी नीड टू शो दैट ए बी ई यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दिस इज सिमिलर टू सी एफ बी, है ना। तो इस ट्रायंगल ये क्या है, सिमिलर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम किसकी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम एंगल का ही यूज़ करेंगे। तो हमें पता है सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, so AD is parallel to BC, then AE is also parallel to BC। अगर ऐसा है so this angle is equals to this angle, right? तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। so we can say so angle CBF which is equals to angle AEB alternate interior एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा हमें जो एंगल चाहिए, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, दोनों सेम है। सो वी कैन से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम। तो पैराग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आ गई हमारी। अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ए बी ई विच इज सिमिलर टू, तो हम एंड ले लेंगे, दिस इज व्हाट एंड ट्रायंगल सी एफ बी। तो आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी ई में अगर हम देखें तो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, दिस इज फ्रॉम अबव, है ना। ये भी हमने ऊपर बताया था, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, दोनों इक्वल है। और दूसरा जो एंगल है इस ट्रायंगल का, दिस और दिस, इट मीन्स एंगल ए ई बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। ठीक है, ये भी सेम फ्रॉम अबव। सो वी कैन सी ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल क्राइटेरिया, राइट। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मेन नहीं है, मेन है बस फिगर को बनाना। जैसे ही आपका फिगर बन जाएगा, मोर देन 50% काम आपका हो जाएगा। तो ज्योमेट्री में बेसिकली यही होता है कि फिगर ही मेन होता है। जैसे ही आपका फिगर बनेगा, मोर देन 50% काम आपका वैसे ही हो जाएगा। तो मेन आपको ध्यान देना है किस पे, फिगर पे ध्यान देना है। सो नाउ चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया हो, नहीं किया होगा तो दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, सो दैट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपको सामने आ जाएगी और उसके बिहाफ पे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मेन है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के साथ जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मार्क्स में भी डिडक्शन हो सकता है। तो प्रैक्टिस जितनी हो उतनी करते रहो, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हो क्लियर होते रहे। डाउट्स तभी आते हैं जब प्रैक्टिस होती है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर, ये रहा हमारा फिगर ए बी सी, ठीक है, ए एम पी, ये भी ठीक है, आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल एट बी एंड एम।
ठीक है, BM पे राइट एंगल है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ABC इज सिमिलर टू AMP, ABC इज सिमिलर टू AMP, ठीक है, हो जाएगा ये। देन ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया होगा तो आप दोबारा से इसको कर सकते हो, वीडियो पॉज करके या जैसे मर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सो नाउ दी क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे हमारा यहीं ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, है ना। सो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो एंगल A है विच इज इक्वल्स टू एंगल A, दिस इज कॉमन इन बोथ, एज वेल एज एंगल B, है ना। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, जैसा कि इन्होंने खुद ही कहा था, है ना, परपेंडिकुलर है और राइट एंगल बनाता है। सो वी कैन से हियर, सो ट्रायंगल ABC which is similar to triangle AMP by angle criteria. So part 1 हमारा हो गया, triangle ABC is similar to triangle AMP. Now the next is what we need to prove that CA by PA is equals to BC by MP. So अगर ये तो मतलब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो होता है वो भी ऑब्वियसली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं देन फर्स्ट दो लेटर मतलब AB और वहाँ से ले लेते हैं हम AM विच इज इक्वल्स टू BC बाय MP एंड द लास्ट इज व्हाट AC बाय AP, है ना। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है सेम वैसे। अब हमें इसमें से कौन से दो चाहिए, CA बाय PA एंड BC बाय MP, यानी कि लास्ट के दो वाले, तो इन दोनों को हम यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट CA, लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू BC बाय MP, हैंस प्रूफ। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है मतलब पहले सिमिलर प्रूफ करना, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लेना, एक तरीके से रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हुआ है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, वरना वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं आप। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं इरेज। सो दी क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कुछ तरीके से CD and GH आर द रिस्पेक्टिवली बाय the bisector of angles ACB and EGF such that D and H lie on the side of AB and EF of a triangle ABC and EGF, है ना, EFG ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है रिस्पेक्टिवली। इफ दिस टू आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल बोलता है कि पहले से ही क्या है, सिमिलर है, सो वी नीड टू शो दिस थ्री पार्ट्स। सो ये सिमिलर है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके मतलब इन क्राइटेरिया को यूज करते हैं, पर उससे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल आप जैसे चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट ABC और सेम ऐसे ट्रायंगल ले लेते हैं क्योंकि इसने सिमिलर बोला है। सो दिस इज व्हाट EFG, राइट। हाँ, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे, क्या है CD। तो CD मतलब कि C से जाएगा, AB पे पॉइंट है कोई D, दिस इज व्हाट CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। नाउ सिमिलरली GH, है ना, तो G से एक लाइन जाएगी, दिस इज व्हाट H एंड दिस इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। सो आ जाते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब सिंस ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर के यहाँ पे इसकी जो क्राइटेरिया है उसको हम निकाल लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ ABC, यहाँ हम लिख लेते हैं AB बाय FE which is equals to BC by EG and AC by FG, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो जैसे कि हमें पता है कि एंगल C विच इज इक्वल्स टू एंगल G, है ना। अब इससे बोला है कि ये जो मतलब एंगल है इक्वल है ना, बिकॉज ये BC बाइसेक्टर है एंगल C का और HG बाइसेक्टर है एंगल G का। सो वी कैन से व्हाट एंगल ACD which is equals to angle BCD since DC is a bisector of angle C. Now similarly
एंगल ई जी एच इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच सिंस एच जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। ठीक है, अब ऊपर जो सी जी है वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो यहाँ से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हम उसके भी यहाँ पे देखेंगे। हम चाहे तो मतलब कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज वॉट, ये जो पूरा एंगल है ये एक्स है, ये पूरा एंगल एक्स है, और ये पूरा एंगल क्या है, वाई है। तो ये y/2 और ये x/2 आपस में इक्वल हो जाएगा, सिंस x इक्वल है किसके, y के, तो x/2 भी इक्वल हो जाएगा किसके, y/2 के, है ना। तो इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे जब हमें इस चीज़ को प्रूफ करना होगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की। तो सिमिलर प्रूफ करेंगे सी डी का हमारा ये रहा सी डी एंड ए सी, डेट मीन्स की अपर ट्रायंगल। इसको अगर अलग सेट कलर से करें तो हमें ये ट्रायंगल चाहिए, और दूसरा क्या है जी एच एंड एफ जी, जी एच एंड एफ जी, यानी कि ये वाला साइड चाहिए। तो हमें इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के साथ ही हमारा जो भी होगा ये मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये दोनों रेशो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमें प्रूफ करना है सी डी एंड ए सी। ठीक है, ये रहा। तो हमें ये दो ट्रायंगल चाहिए, राइट। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद में पूछा हुआ है, पर हमें यही प्रूफ करना है कि सी ये है, ठीक है, डी सी ए एन एच जी एफ। ठीक है, तो हमें इन दोनों का प्रूव करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के जो जो क्राइटेरिया उस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। सो कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे सिन से ए और सी जी इक्वल है, तो एंगल ए भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ के, और एंगल बी विच इज़ इक्वल्स टू एंगल ई, राइट। तो ये तीनों क्राइटेरिया से हमारा जो काम होगा वो हो जाएगा। सो हम आ जाते हैं फर्स्ट वाले के लिए हमें ट्रायंगल प्रूफ करना होगा। थर्ड वाला तो जो पहले समझ में आ जाए उसको कर सकते हो, उसके बिहाफ पे तो नेक्स्ट वाला काम हो जाएगा। तो सर थर्ड वाला हमें पहले दिख रहा है, और चाहो तो सेकंड वाला भी कर सकते हो। तो सेकंड कर लेते हो या थर्ड कर लेते हैं, उससे फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं ट्रायंगल को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। डी सी ए, ठीक है, ऊपर जो मार्क किया हुआ है, और एच जी एफ जो नीचे मार्क किया हुआ है। सो अब यहाँ से हमारे पास जो मतलब इंफॉर्मेशन है, एंगल ए विच इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और यहाँ पे जो हमें एंगल चाहिए, एंगल ए सी डी विच इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच। ठीक है, ये हमने ऊपर कर लिया है फ्रॉम अबव। ठीक है, तो ऊपर से हमारे पास आ गया। सो वी कैन से सो ट्रायंगल डी सी ए विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाय एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमेशा जब भी आता है वो इसी की हेल्प से आता है। अगर इसमें साइड से आउटर होते तो हम आराम से मतलब जो गिवन था उसके यहाँ पे कर लेते, पर जो बीच वाली लाइन है उसके लिए हमें उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए हम आ जाते हैं। अब जैसे कि सिंस ये हमारा हो गया, अब फर्स्ट वाला कर सकते हैं हम। सिंस ट्रायंगल डी सी ए विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, देन जिसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, दिस इज व्हाट डी सी बाय एच जी विच इज इक्वल्स टू सी ए बाय जी एफ। ठीक है, ये हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, सो एक बार मैच कर लेते हैं, यही है या फिर जो टर्म से आगे पीछे है। तो सी डी पहले है, फिर जी एच है, फिर ए सी है, फिर एफ जी। तो ये तो कोई बात नहीं होती, चलो इसको सीधा कर लेते हैं। सी डी जी एच इक्वल्स टू ए सी बाय एफ जी हैंस टू। तो हमारा ये सेकेंड वाला भी, फर्स्ट भी और थर्ड दोनों एक ही से प्रूफ हो गया। तो इसलिए हमने पहले थर्ड वाला किया, क्योंकि फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए थर्ड करना इस कंपलसरी था। तो थर्ड उसने बाद में पूछा था, एक्चुअली इसको पहले पूछना चाहिए था और फर्स्ट वाले को बाद में पूछना चाहिए था। चलिए आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, सेकंड भी ऐसा ही है। दिस इज व्हाट सी डी सी बी एंड जी एच, यानी कि अब उल्टा करना है। पहले हमने नीचे वाले ट्रायंगल को प्रूफ किया था, ऊपर वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम फिगर ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या है डी सी बी। दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ट्रायंगल एच जी ई। ठीक है,
सो इन दोनों में क्या सेम है, एक तो है एंगल बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट एंगल बी सी डी विच इज इक्वल्स टू एंगल जो ऊपर वाला पार्ट है ई जी एच, है ना, ये भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबव, है ना, ये हमने पहले दिखा दिया था। सो वी कैन से ट्रायंगल डी सी बी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाता है तीनों पर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये ज़्यादा मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रूव करना है। तो फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज लर्न होने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब किसको कैसे कहाँ यूज़ करना है, तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज एरर के चांसेस बने रहेंगे। ओके, तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।